श्री गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवां भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि नामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भक्तमाल का 164वां छप्पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री लाल दास जी के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले छप्पे पढ़ेंगे। जीवत जस पुनि परम पद लाल दास दोनों लही, हृदय हरि गुण खानी सदा सतसंग अनुरागी। पदम पत्र ज्यों रह्यो लोभ की लहर न लागी, विष्णु रात समरीति बंघेरे त्यो तन त्याज्यो। भक्त बराती वृंद मध्य दूल्ह ज्यो राज्यो, खरी भक्ति हरिशापुरे गुरु प्रताप गाड़ी गही। जीवत जस पुनि परम पद लाल दास दोनों लही। श्री लाल दास जी को जहाँ जीवन में सुयश और शरीर त्यागने के बाद परम पद वैकुंठ धाम मिला, आपका हृदय भगवदीय गुणों की खान था। आप सत्संग के बड़े प्रेमी थे। जैसे कमल पत्र जल में रहकर उससे अछूता रहता है, उसी तरह संसार में रहते हुए भी सांसारिक सुखों का लोभ आपके मन में नहीं आया। बघेरे ग्राम में श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर श्री परीक्षित जी की तरह आपने भी अपने शरीर को छोड़ा। बारात में जैसे दूल्हे की शोभा होती, उसी प्रकार संतों की मंडली में आप सुशोभित होते थे। तो यहाँ पे लिखा है कि परीक्षित की तरह आपने भी अपने शरीर को छोड़ा। जैसा हम लोगों ने श्रीमद् भागवत में पढ़ा है कि परीक्षित जी जब 7 दिन के लिए उनको श्राप मिलता है कि तुमको तक्षक आके डस लेगा, तो जब तक्षक आने वाला होता है 7 दिन पश्चात, तो उसके पहले ही वो भगवान के धाम चले जाते हैं, पहले ही प्राण त्याग देते हैं अपनी इच्छा से ही। तो वैसे ही इन्होंने भी पहले ही प्राण त्याग दिए होंगे। मतलब इसका अर्थ हुआ कि जैसे परीक्षित जी ने पहले ही मृत्यु आने से पहले ही प्राण त्याग दिए भगवान के लिए, वैसे ही इन्होंने भी त्यागे होंगे। तो इनके चरित्र में देखते हैं आगे क्या लिखा है। उसी प्रकार संतों की मंडली में आप सुशोभित होते थे। अपने गुरुदेव के प्रताप से गुरु आश्रम हरिशापुर में रहकर सच्ची भगवत भक्ति आपने ग्रहण की। इस प्रकार आपका जीवन और शरीरांत दोनों धन्य रहे। श्री लाल दास जी का जन्म, अब ये विशेष चरित्र पढ़ेंगे थोड़ा बहुत जो लिखा है, जो छप्पे का हिस्सा नहीं है, ठीक है, जो अलग से है। तो जैसे श्री लाल दास जी का जन्म अजमेर राज्य के अंतर्गत केकड़ी के निकट बघेरा ग्राम में हुआ। हर्षापुर हरसौर आपका गुरुस्थान था। आपने कुछ पदों की भी रचनाएं की हैं। दिल्ली का यवन शासक दारा शिकोह आपका बहुत आदर करता था। दर्शन और सत्संग के लिए नित्य आता था। श्री लालदास जी इस लोक में अर्थात इस जीवन में सुख शांति और कीर्ति का लाभ लिया, तत्पश्चात परलोक में भगवत धाम की प्राप्ति की। क्योंकि कीर्तियस्य सजीवति, जिसकी सत्कीर्ति है वही जीवित है, ऐसा शास्त्रों का वाक्य है। जब तक मनुष्य की कीर्ति इस लोक में गाई जाती है, तब तक वह मनुष्य स्वर्ग लोक में पूजा जाता है। तो ऐसा लिखा है कि जब तक उसकी कीर्ति इस संसार में गाई जाती है, तब तक स्वर्ग लोक में उसको पूजा जाता है। एक बार श्री लालदास जी के यहाँ 22 संतों की जमात आ गई। एक वणिक आपका सेवक था, उसके हृदय में भक्ति थी। आपने वणिक शिष्य से कहा, जो घर में भोजन का सामान बना है उसे उठाकर ले आओ और संतों को भोजन करा दो। वणिक ने कहा, पिताजी ने बहन के विवाह के निमित्त बनवाया है, मैं उसे नहीं ला सकता हूँ, मुझसे आप धन ले लीजिए। आपने कहा, पिताजी घर में नहीं है, भोजन उठाकर संतों को खिला दो, भंडारे में कोई कमी नहीं रहेगी। वणिक सामान उठाकर लाने लगा तो माता ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? वणिक ने कहा, माता जी, मैं सामान को सुरक्षित स्थान में रख रहा हूँ। उसने ऐसा कह दिया। संतों के खिलाने के बाद भी भंडारे में कोई कमी नहीं आई। बाद में चमत्कार का पता लगने पर सभी को संत सेवा में विश्वास हो गया। एक बार निर्धन ब्राह्मण आप अपनी स्त्री एवं पुत्र के सहित आपके पास में आया और बोला, महाराज, आपने कहा संत सेवा करो जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास धन नहीं है, कैसे संत सेवा करूं? आपने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास आवे उसका चौथा अंश मतलब 25%, तो 25% संत सेवा में लगा दिया करो। ऐसा करने पर 6 मास में ब्राह्मण धनी हो गया।
घर की दीवार खोदने पर उसे बहुत सा धन मिला, तो श्री लाल दास जी को बहुत सा धन भेंट किया, उससे विशाल भंडारा हुआ। इस प्रकार संत सेवा का महत्व आपने बढ़ाया। एक बार एक सरदार असाध्य रोग से ग्रसित पत्नी को लेकर आया। आपने उसे संत चरणामृत के सेवन का उपदेश दिया, जिससे वह निरोग होकर संत सेवा में प्रेम करने लगा। जिस समय आपको ध्यान आया कि मुझे भगवत धाम जाना है, तो संत मंडली को बुलाकर बहुत बड़ा महोत्सव किया। श्रीमद् भागवत की कथा हुई। कथा विश्राम होते ही संत सभा में कहियो सुनाई, राम धाम को अब हम जाई। ऐसा कहकर श्री हरि की प्राप्ति की। सभी संत जय जयकार करने लगे। तो जैसी कथा समाप्त हुई, फिर उन्होंने ये कहा कि संत सभा में कहियो सुनाई, राम धाम को अब हम जाई। ये कहकर उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया। इच्छा से, मतलब अपने प्राण त्यागे। जैसे भगवान जो होते हैं ना, वो भी इच्छा से जाते हैं, वैसे ही संत जो होते हैं ना, वो भी अपनी इच्छा से जाते हैं। जो संत का जो शरीर होता है ना, वो भी चिदानंदमय हो जाता है। भगवान ऐसी शक्ति संत को भी दे देते हैं। सब जो भगवान जितनी भी शक्तियाँ होती हैं भगवान के पास, वो सब भगवान संतों को दे देते हैं। संत सर्वव्यापक भी हो जाते हैं, कहीं भी प्रकट भी हो सकते हैं, ऐसी शक्ति भी दे देते हैं। ऐसे शास्त्रों में लिखा जाता है कि जैसे पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है, वैसे ही जैसे पुत्र जवान होने पर पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है, वैसे ही जो जीव जो होता है वो भी जब भगवत प्राप्ति के बाद भगवान की पराशक्ति का अधिकारी हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में वाक्य आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री माधव ग्वाल जी के बारे में। 165वां छप्पर। भक्त निहित भगवंत रची, देही माधव ग्वाल की। निसिदिन यह विचार दास जी विधि सुख पावे, तिलक दाम सो प्रीत हृदय अति हरिजन भावे। परमारथ सो काज ही ये स्वार्थ नहीं जाने, दसधा मत मराल सदा लीला गुण गाने। आरत हरि गुण शील सम, प्रीति रीति प्रतिपाल की। भक्त निहित भगवंत रची, देही माधव ग्वाल की। भगवान ने भक्तों के हित के लिए श्री माधव ग्वाल जी को इस संसार में प्रकट किया। तो क्या लिखा है पहली लाइन? भक्तन हित भगवंत रची, देही माधव ग्वाल की। मतलब भगवान ने हम लोग की भगवत प्राप्ति कराने के लिए माधव ग्वाल जी को यहाँ संसार में भेजा। जो भगवान के संत होते हैं वो सब हमारी भगवत प्राप्ति कराने के लिए ही आते हैं। जैसे स्वामी हरिदास जी, हित हरिवंश जी, ये सब भगवान हैं स्वयं। ये सब स्वयं भगवान हैं, ये सब। और चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भगवान है। तो वैसे ही ये सब हमारी भगवत प्राप्ति कराने के लिए आते हैं। तो वैसे ही माधव ग्वाल जी को भी भगवान ने संसार में भेजा। ये दिन रात इसी सोच विचार में डूबे रहते थे कि भक्तों को कैसे सुख पहुँचे। तिलक कंठी से एवं उनके धारण करने वाले भक्तों से आप बहुत प्रेम करते थे। भगवत भक्त इन्हें हृदय से अच्छे लगते थे। आप केवल परमार्थ से प्रयोजन रखते थे, हृदय में स्वार्थ की भावना कदापि नहीं रखते थे। ये प्रेमा भक्ति के मराल थे। सदा भगवान की लीलाओं का गान किया करते थे और भगवत गुणानुवाद को सुनने के लिए सदा आतुर रहते थे। सुंदर सरल स्वभाव भगवान को पसंद है ना, अच्छा लगता है। रामचरितमानस की भी चौपाई है। वैसे ही सर्वत्र समत्व बुद्धि रखकर आपने प्रीति की रीतियों का प्रतिपाल किया, आदि से अंत तक प्रीति का निर्वाह किया। अब कुछ विशेष चरित्र दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं कि श्री माधव ग्वाल जी गुजर गौड़ ब्राह्मण थे। ग्वाल यह इनकी उपाधि थी। आप बहुत ही परोपकारी एवं संत सेवी थे। एक बार एक संत आए और आपसे बोले, मुझे अपने गुरुदेव का भंडारा करना है, इसलिए कुछ धन की आवश्यकता है। श्री माधव ग्वाल जी ने गांव वालों से सारी बात बताकर एवं संत सेवा की महिमा बताकर संत के गुरु के भंडारा के निमित्त चंदा करने के लिए आग्रह किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब जो वर में कन्या के विवाह के लिए सामान रखा हुआ था, सब उठाकर दे दिया। आपके ऊपर पत्नी बहुत नाराज हो गई, लेकिन आपने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद एक दिन पत्नी भंडारा में गई तो सभी सामान ज्यों का त्यों पाया। भंडार में गई, जब जो उन्होंने सामान उठाकर दे दिया था तो पत्नी नाराज हुई, लेकिन फिर जब पत्नी भंडारे में गई तो सामान ज्यों का त्यों ही रखा था। आकर
पत्नी ने श्री माधव ग्वाल जी से बताया। आप भगवत कृपा विचार कर गदगद हो गए और पत्नी को संत सेवा का चमत्कार बताया कि संत सेवा में दिया गया धन अक्षय होता है। अक्षय मतलब कभी समाप्त नहीं होता है वो धन। ऐसे ही जो गाय के लिए जो धन दिया जाता है ना, वो भी कभी समाप्त नहीं होता है, वो भी अक्षय होता है। पत्नी भी संत सेवा करने लगी। फिर इनका चरित्र जितना दिया था वो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री प्रयागदास जी के बारे में। श्री प्रयागदास जी श्री अगर सुगुरु परिताप तें पूरी परी प्रयाग की, मानस बाचक काय राम चरणनी चित दीनो, भक्तनि सो अति प्रेम भावना करि सिर लीनो, रास मध्य निर्जान देह दुति दशा दिखाई, आरो बलियो अंक महो छो पूरी पाई, क्यारे कलश औली ध्वजा विदुष श्लाघा भाग की, श्री अगर सुगुरु परिताप तें पूरी परी प्रयाग की। श्री सद्गुरु श्री अग्रदेवाचार्य जी के प्रताप से श्री प्रयागदास जी के भक्त भगवत सेवा संबंधी सभी कार्य पूर्ण हुए। तो लिखा है इनके गुरु भी अग्रदेवाचार्य जी थे, जो नाभादास जी गुरु हैं ना, वही इनके भी गुरु थे प्रयागदास जी के। तो प्रयागदास जी के भक्त भगवत सेवा के संबंधी सभी कार्य पूर्ण हुए, उनमें कभी किसी प्रकार का विघ्न नहीं आया। इन्होंने मन, वाणी और शरीर से संत भगवंत की सेवा की। सब ओर से मन को हटाकर श्री राम जी के चरणों में लगाया। भक्तों में आपका अत्यंत प्रेम था। आपने उन्हें अपनी भावना से प्रभु तुल्य सर्वश्रेष्ठ माना और उनकी खूब सेवा की। एक बार जब रास लीला हो रही थी, उस समय आपने लीला में तन्मय होकर शरीर त्याग दिया। आड़ो बलिया के महोत्सव में आपने पूरी प्रसाद ग्रहण किया, क्यारे नामक ग्राम के मंदिर पर कलश चढ़ाया और औली गांव में ध्वजारोपण कराया। दोनों अलग अलग जगह इन्होंने एक ही साथ लीला करी। जैसे भगवान राम जी जो थे ना, वो हजारों लोगों से, अयोध्या वासियों से एक साथ मिल लिए थे अलग अलग रूप बना के, और ये किसी को मालूम भी नहीं पड़ा था। वैसे ही भक्तों में भी ये लीला होती है, ये ऐसी शक्ति होती है कि वो दो अलग अलग रूप बनाकर दो जगह जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि नाम ग्राम के मंदिर पर कलश चढ़ाया एक जगह, और दूसरी औली गांव में भी पहुंचकर ध्वजारोपण कराया। इस दिव्य चमत्कार को देखकर विद्वानों और संतों ने आपके भाग्य की प्रशंसा की। फिर आगे कुछ विशेष चरित्र दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है आड़ा बलिया आबू पर्वत का नाम है। इसी के निकट क्यारा ग्राम में महोत्सव था। किसी के मत से औली गांव हरियाणा प्रांत में। यहाँ श्री नागा जी के गुरुदेव श्री परमानंदास जी के यहाँ महोत्सव था। औली गांव में ध्वजारोहण की चर्चा मूल छप्पे 169 में भी की गई है। औली परमानंद के ध्वजा सबल धर्म की गाड़ी। श्री प्रयागदास जी को दो जगह निमंत्रण आया। आपके मन में संत दर्शन की विशेष लालसा हुई, लेकिन एक ही समय में दो जगह कैसे जा सकते थे, इसलिए इनके भाव को देखकर श्री राम जी ने इन्हें दो शरीर प्रदान किया और ये दोनों जगह जाकर ही समय में संत दर्शन किया। एक ही समय में एक स्थान में कलश चढ़ाया और दूसरे स्थान में संत सेवा का झंडा लगाया। मामा श्री प्रयागदास जी इनसे भिन्न हैं। जो मामा प्रयागदास जी जो हैं वो दूसरे संत हैं। तो जितना चरित्र इसमें दिया हुआ था वो यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग श्री प्रेम निधि जी के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही अच्छा चरित्र है, और राघव दास दुबलो जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।